राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 22वें अध्याय में महर्षि द्वारा राजा धृड़धनवा को व्रत के दौरान पालन किए जाने वाले खान पान और सख्त नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया है कि यदि मनुष्य उपवास नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में भी यदि वह हविष्य का विधि पूर्वक सेवन करता है तो उसे उपवास के समान ही पुण्य और फलों की प्राप्ति होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि शारीरिक और मानसिक पवित्रता के साथ किया गया व्रत ही भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का कृपा पात्र बनाता है। आइए अब आप और हम पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो। धृड़धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा धृड़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मानपूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनो। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करें। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल साख, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नून, समुद्र नून, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, अरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों और बिना तेल के पके हुए पदार्थों को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमा, शादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, ला से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करना चाहिए। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ दे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग दे। सुतिका का अन्न मांस है, फलों में जंबीरा नींबू मांस है, धानों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर सब दूध आदि मांस हैं। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अन्न त्यज्य, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, सिगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देना चाहिए। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ्र आदि व्रतों को करें। कोड़ा, कंटकारिका, लट, जीरा, मूली, बेल, इंद्रियव, आंवला के फल, नारियल, अलाकू, परवल, बेर, चर्म साग, बैंगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले साग, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन सागों का त्याग करना। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे।
व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को पालन करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुग्ध पान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भुक्ते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथन के अनुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप से सब नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं आते हैं। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत ही प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। अब पुरुषोत्तम मास के 22वें अध्याय का समापन होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।